ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम ईटीएफ बेसिक एजुकेशन सीरीज में स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स को समझेंगे। ये एक स्ट्रेटेजिक ईटीएफ होता है जो तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि भाई क्या है स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स इज नोन एज ए स्ट्रेटेजिक बीटा और फैक्टर ईटीएफ जो सिस्टमेटिकली आउटपरफॉर्म करती है किसको, कन्वेंशियल इंडिसेज को। तो स्मार्ट बीटा में जो दो चीजें, एक तो पैसिव इन्वेस्टमेंट भी है और एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट भी होता है, यानी पैसिव इन्वेस्टिंग के साथ साथ एक्टिव इन्वेस्टमेंट का भी तड़का लग जाता है इसमें। आगे हम समझते हैं कि भाई स्मार्ट बीटा है क्या। अब देखो स्मार्ट बीटा का मतलब है कि स्मार्ट बीटा गोज बियॉन्ड मार्केट कैप वेटेड जैसे भाई अपनी निफ्टी 50 है तो टॉप 50 मार्केट कैप वाली कंपनियां हो गई। उसके बजाय एक अल्टरनेटिव तरीका लगाती है, मेथड लगाती है वेक्टर जिसमें रूल बेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट नेचर होती है। और बीटा स्टडीज इनेबल इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड, बीटा स्टडीज जो होती है वो आपको इनेबल करती है, अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्ट करती है, जिससे आप उनको समझो और उनको आप रेप्लिकेट यानी उनको आप कॉपी बात करें कि क्या क्या फैक्टर्स यूज होते हैं स्मार्ट बीटा में। तो पहले फैक्टर का नाम है वैल्यू। वैल्यू में क्या है कि ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो अंडर वैल्यूड है, जैसे निफ्टी 50 वैल्यू 20, यानी निफ्टी के टॉप 20, निफ्टी 50 के ऐसे 20 स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जिनकी वैल्यू सही है। दूसरा होता है मोमेंटम। मोमेंटम मतलब ऐसे स्टॉक्स जो रिसेंटली पॉजिटिव परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उन पे दाव लगाया जाए। क्वालिटी, ऐसी कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग्स हो, पी रेशियो कम हो, डेप्ट कम हो, आरओई अच्छी हो, इस तरह की क्वालिटी वाली कंपनियां। और लो वोलेटिलिटी का ऐसी है जो स्टेबल हो ताकि उनमें रिस्क कम हो, उनकी प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता है। इस तरह से कुछ फैक्टर्स हो गए, वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी, लो वोलेटिलिटी। एक और फैक्टर होता है अल्फा। इनके बेसिस पर इसका सिलेक्शन किया जाता है। बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स है स्मार्ट बीटा ईटीएफ के, तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ पोटेंशियली आउट परफॉर्म, कि भाई ये जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ है वो नॉर्मल इंडेक्सेस जो है उनको आउट परफॉर्म करती है। और इनमें क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो मल्टीपल फैक्टर्स में होता है जिसकी वजह से रिस्क कम हो जाती है। एक ये होता है कि भाई हमें ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि हम ईटीएफ ले रहे हैं तो उनके रूल फिक्स होते हैं जिससे हमें पता रहता है कि भाई ईटीएफ कंपनी किस तरह से डिसीजन। कुछ एग्जांपल्स की बात करें स्मार्ट बीटा की तो देखो, पहला एग्जांपल है एचडीएफसी क्यूएल निफ्टी 100 क्वालिटी 30, यानी ये निफ्टी 100 के 100 स्टॉक्स में से क्वालिटी के आधार पे 30 स्टॉक्स का चयन किया जाता है। तो ये निफ्टी 100 क्वालिटी 30। ऐसे ही है लो वोलेटिलिटी आई ईटीएफ, लो वॉल आई ईटीएफ, ये निफ्टी 100 के लो वोलेटिलिटी वाले 30 स्टॉक्स का चयन करती है। ऐसे कोटक एनवी 20, तो ये है निफ्टी वैल्यू 20, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से 20 वैल्यू के बेस पे 20 स्टॉक्स का चयन इसमें किया जाता है। अगर आपको स्मार्ट बीटा ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है तो किन किन ड्यू डिलिजेंस का ध्यान रखना चाहिए। अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड रेशनल्स बिहाइंड चूज एंड फैक्टर। एक तो हमें समझना चाहिए हम किस तरह के फैक्टर्स को चूज कर रहे हैं, उसका क्या है। जैसे वैल्यू को कर रहे हैं तो हो सकता है वो कई दिनों तक अंडर परफॉर्म रहे, है ना, क्योंकि वो सस्ती कंपनियां जो चल नहीं रही है या परफॉर्म नहीं कर रही है। मोमेंटम है तो अभी मोमेंटम वाले स्टॉक चल रहे हैं, फिर हो सकता है ओवर वैल्यू हो गए तो फिर ना चले। ये चीज़ें हमें समझनी होगी। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएटिंग एक्सपेंस रेशियोज। देखो ये जो स्मार्ट बीटा स्ट्रेटेजी होता है इनका एक्सपेंस रेशियो नॉर्मल ईटीएफ से तुलना में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो ईटीएफ है ये आपकी जल्दी जल्दी इन ईटीएफ में चर्निंग थोड़ी जल्दी होती है। अगर आप बात करें रिस्क की कि इन ईटीएफ में रिस्क क्या है, देखो कोई भी स्टॉक हो, ईटीएफ हो, म्यूचुअल फंड हो, इनमें मार्केट रिस्क तो रहती ही है। इन सब में मार्केट रिस्क रहती है। इसके अलावा इकोनॉमिक की रिस्क है ना। फैक्टर्स परफॉर्मिंग कैन बी साइक्लिक। अब जैसे मान लो कोई फैक्टर काम कर रहा है वो साइक्लिक हो सकता है, किसी टाइम तो आपके वैल्यू स्टॉक अच्छे चले साल भर फिर नहीं चले, और जिससे उसके स्मार्ट बीटा ईटीएफ का रिटर्न प्रभावित हो सकता है। सम स्मार्ट बीटा में भी है कंसंट्रेट एक्सपोजर। देखो अब जैसे क्या हुआ कि भाई आपने कुछ इस तरह की ईटीएफ्स का चयन किया जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तो उससे क्या होता है कंसंट्रेशन रिस्क आ जाती है
और एक स्पेसिफिक कंडीशन पे काम होने लगा। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ एक सिस्टमेटिक रूल बेस्ड अप्रोच है जिससे आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स एनहांस हो सकते हैं। हमें इसको फैक्टर्स को क्लियरली समझना चाहिए और ताकि हम हमारे पोर्टफोलियो में स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स को इंक्लूड फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल। और आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारी सुपर सॉप स्ट्रेटजी है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और उसको ट्रैक करने के लिए एक हमारी गूगल शीट भी है, तो वो गूगल शीट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बस आप हमें ईमेल कीजिए उसके लिए, ताकि हम उसका लिंक आपको मेल कर सकें। और हमारे चैनल ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।